हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिनके परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इसी टाइप के वीडियो आते रहते हैं। ये वीडियो सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस लेवल एग्जाम हो या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्हन। ठीक है, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो कल्हन जो है राजतरंगिणी के रचयिता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसे ध्यान रखें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। ये जो राजतरंगिणी है, ठीक है, इसके रचयिता कल्हन है और राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का। ओके, इसी के साथ देख लीजिए कुछ और इम्पोर्टेंट ग्रंथ के बारे में। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिन्हें हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं या कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। और गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो कात्यायन। ठीक है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ओके, और वहीं यदि हम बात कर ले कि वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, और वेदसांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ओके, देखिए नेक्स्ट, तारनाथ थे, तारनाथ कौन थे? तो फ्रेंड्स तारनाथ जो थे वो थे तिब्बती लेखक थे। ठीक है, तिब्बती लेखक थे, तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? ठीक है, भारतवर्ष का जो जिक्र है सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ठीक है, सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सती प्रथा का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में सर्वप्रथम प्राप्त हुआ? तो एरन अभिलेख से। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पूरा पाषाण काल। ओके, और इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि पहिया का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में, और पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। दोनों ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान भी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा यानी कॉपर। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। और यदि पूछा जाए मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था, तो क्या हो जाएगा? कुत्ता। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यज्ञदत्त शर्मा किसके उत्खनन करता है? ठीक है, तो यज्ञदत्त शर्मा जो है वो सिंधु सभ्यता के किस स्थल के उत्खनन करता है? तो रोपर और आलमगीरपुर दोनों के उत्खनन करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रेंड्स सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे कपिल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है कपिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और वहीं यदि बात कर ले चावार्क जो थे, चावार्क दर्शन के प्रवर्तक थे, ठीक है। और यदि गौतम के बात कर ले तो गौतम किसके थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक। और यदि कन्नाद की बात कर ले तो कन्नाद जो थे वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे ध्यान रख, देख सकते हैं यहाँ पे आप कि चावार्क जो थे चावार्क दर्शन के प्रवर्तक थे, गौतम न्याय दर्शन के, और कन्नाद वैशेषिक दर्शन के, और कपिल सांख्य दर्शन के। तो इसे ध्यान रखें, चारों को इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं यहाँ से प्रश्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली, ठीक है। जो बज्जी जो महाजनपद है, ठीक है, 16 महाजनपद थे, उनमें से एक है बज्जी, तो बज्जी की राजधानी कहाँ है, वैशाली, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यही बात कर ले चंपा की, तो चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। संस्थापक बोला जाए या बोला जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो दोनों का ही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे, ठीक है। और यदि बात किया जाए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और ये संस्थापक थे यानी पहले तीर्थंकर, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो जैन संगीति पूछा जा रहा है, तो 2 जैन संगीतियाँ हुई थी, जिसमें कि प्रथम की जो अध्यक्षता है वो स्थूल भद्र ने की थी, और द्वितीय की क्षमा श्रवण ने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्थूल भद्र। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार इसे देख लीजिए, देख लीजिए। जैन संगीतियाँ 2 हुई थी, प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में, प से प्रथम और प से पाटलिपुत्रा, ध्यान रखेंगे। द्वितीय बौद्ध जैन संगीति की आयोजन कहाँ हुआ था, तो बल्लभी गुजरात में हुआ था द्वितीय जैन संगीति का आयोजन, और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये चारों बातों को। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा स्थूलभद्र, द्वितीय जैन संगीति बल्लभी क्षमा श्रवण। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो निर्वाण है वो पावापुरी राजगीर में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पावापुरी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो कल्पसूत्र के जो रचयिता है वो भद्रबाहु है, ठीक है। और उससे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जो महावीर स्वामी का निर्वाण है वो 468 ईस्वी में पावापुरी राजगीर में हुआ था, ठीक है। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो महावीर स्वामी की मृत्यु है उन्हें जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है, ठीक है। और बुद्ध की जो मृत्यु है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया, इसे ध्यान रखेंगे। तो महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था, पावापुरी राजगीर में, और बुद्ध का निर्वाण देवरिया महापरिनिर्वाण देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलार कलाम, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो फ्रेंड्स, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ ये ध्यान रखें, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, और कुशीनार में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म की भाषा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में और कुशीनार में इनका महापरिनिर्वाण, और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, ठीक है। तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन है फ्रेंड्स, तो ये बुद्ध, धम्म एवं संघ 3 रत्न हैं
बौद्ध धर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। मैंने आपको बताया जैन संगीति, 2 जैन संगीति हुई थी और 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो मैंने आपको दोनों जैन संगीति के बारे में बता दिया और चारों बौद्ध संगीति को एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर, तो प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी, ये डेट यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ हुआ था, ये स्थल है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, चारों की, वो यहाँ पर दिया गया है। किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे भी आप ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा आराम से, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु का उपनाम था। तो अजात शत्रु का जो उपनाम था वो था कुनिक, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो अशोक था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। देखिए आगे, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा अभिलेख है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 7वां अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। जैसे मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, यानी इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि अर्थशास्त्र के रचयिता है। अर्थशास्त्र के रचयिता यही है कौटिल्य। और मेघास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बने और बिंदुसार के बाद अशोक, यानी चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार और बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक हुए। तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए ये सारे पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक संवत किसने चलाया था, यानी शक संवत किसके शासनकाल में चला था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क, ठीक है, शक संवत कनिष्क के शासनकाल में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो चरक संहिता की जो रचना थी उसे किसने की थी? तो चरक ने की थी, ठीक है। चरक संहिता की स्थापना रचना चरक ने ही की थी। चरक जो थे कनिष्क के राजवैद्य थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। चरक कौन थे? तो कनिष्क के राजवैद्य। पूछा जा सकता है कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो चरक। और चरक ने किसकी रचना की? तो चरक संहिता की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? 25 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ठीक है। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार थे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का जो पुराना नाम था वो जय संहिता था, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जय संहिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइडेस्पीज का युद्ध और झेलम का युद्ध, दोनों यहाँ पर सही होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो युद्ध था इसे हाइडेस्पीज का युद्ध और झेलम युद्ध दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजवंत, यानी ऑप्शन सी। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को मुजवंत कहा जाता था, ठीक है, मुंजवंत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। और किनके द्वारा हुई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। तो ये थे आज के कुछ 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। और ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ओके। और यहाँ पर आपको करंट अफेयर, डेली जीके और साइंस से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अपडेट आपको मिलते रहता है। सो ऐसे अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।